हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सीसैट में जो क्वांट्स का सेक्शन होता है, यानी कि मैथमेटिक्स का सेक्शन जो मैथ आता है उसके बारे में हम लोग कुछ डिस्कस करने वाले हैं। अब आगे वाली जो भी जितने भी वीडियोस आएंगे वो इंपॉर्टेंट जो मैथ्स के टॉपिक है सीसैट के, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। पिछले वीडियोज़ में हम लोग पूरा सीसैट के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं रीजनिंग से रिलेटेड सब कुछ हम लोग विथ PYQ डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये तो रही बात, हम लोग रीजनिंग डिस्कस कर चुके हैं। तब आगे जितने भी वीडियोज आएंगे वो कौन से रिलेटेड होंगे, यानी मैथ से रिलेटेड होंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट रिपीटेड ईयर में जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आता है। तो आज एक नंबर सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। वो है हमारा यूनिट डिजिट। किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करने पे जो भी प्रोडक्ट का फाइनल आंसर आता है उसका जो पहला प्लेस होता है, फर्स्ट प्लेस होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट कहते हैं। उसी को क्या हम लोग कहते हैं, यूनिट डिजिट। तो उससे रिलेटेड किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कुछ इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं कि कुछ ऐसे डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग नंबर्स है और उनका मल्टीप्लाई करने पे फाइनल प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट पूछ लेता है, फाइनल प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट पूछ लेता है। तो हमें समझने के लिए क्या करना होगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो हम लोग आज इस वीडियो में 0 और 5 अगर उस नंबर में हो जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसका यूनिट डिजिट, किसी एक नंबर के यूनिट डिजिट अगर 0 हो और किसी एक नंबर के यूनिट डिजिट अगर 5 हो, तो वो किसी डिफरेंट डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या प्रोडक्ट आता है, क्या फाइनल आंसर आता है, उसका क्या यूनिट डिजिट होता है। तो आज हम लोग 0 और 5 से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं एक चीज़। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, 0 और 5 से रिलेटेड हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो जीरो, किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट जीरो है तो उसको कितने भी बार मल्टीप्लाई करेंगे उसका जो यूनिट डिजिट आएगा, उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो हमारा क्या आएगा, जीरो ही आएगा। उसका यूनिट डिजिट हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। जैसे कि जैसे ये देखिए, 6760 है और उसको कितने भी बार 75 बार मल्टीप्लाई करिए, इसका अगर यूनिट डिजिट 60 है, मतलब जीरो है, तो इसको जितने भी बार हम लोग इनफाइनाइट बार भी अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत ढेर सारे बार भी, तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो जीरो आएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा, यूनिट डिजिट आएगा, जीरो आएगा। तो दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं। कैसे, एक तो ऐसे पूछ लेगा कि किसी सेम नंबर को डिफरेंट डिफरेंट कितने बार, बहुत ढेर सारे बार मल्टीप्लाई करने पे क्या यूनिट डिजिट आएगा, तो अगर इसका यूनिट प्लेस जीरो होगा तो जीरो ही आएगा। एक या ऐसे पूछ लेगा कि 60 को डिफरेंट डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करने लगेगा, 60 को डिफरेंट डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, तो अगर किसी एक नंबर का जी यूनिट प्लेस अगर जीरो है, किसी एक नंबर का यूनिट प्लेस जीरो है, तो उसको चाहे जितने डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करें, उसका जो प्रोडक्ट का फाइनल आंसर आएगा, उसका जो यूनिट डिजिट होगा, उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, जीरो ही होगा, वो जीरो ही होगा। आई होप आपको जीरो से रिलेटेड तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। अभी हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे तो और इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। अब रही बात 5 का, तो दो तरीके के इसमें भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एक 65 हम लोग लेते हैं, तो इसको कितने भी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा, इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा, 5। 5 क्यों, क्योंकि अगर आप लोग 65 को डिफरेंट डिफरेंट मतलब कई बार 76 बार या कुछ ही बार 10 बार भी मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो वो यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। क्योंकि देखिए 65 को अगर 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जो 25 होगा, 5 इसका यूनिट डिजिट होगा। फिर ये जो फाइनल आएगा, कुछ भी आएगा ABC, जो भी फाइनल आएगा उसको फिर 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यूनिट डिजिट 5 आने वाला है, क्योंकि 5 5 जो 25। तो किसी सेम नंबर का जो भी एक ऐसा नंबर जिसका यूनिट प्लेस 5 है और उसको कितने बार भी उसी सेम नंबर को आपस में बहुत बार भी मल्टीप्लाई करने पे जो यूनिट डिजिट हमारा आएगा वो 5 आएगा। लेकिन केस 5 के केस में तब बदलता है जब किसी नंबर का यूनिट प्लेस 5 हो और उसको डिफरेंट डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, डिफरेंट डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करें, तब उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो इस पे इसको निकालने के लिए दो फैक्टर पे डिपेंड करता है कि अगर किसी एक नंबर का यूनिट प्लेस 5 है और अगर वो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है जिसका यूनिट प्लेस ऑड है, जिसका यूनिट प्लेस क्या है, ऑड है, तो क्या बोलते हैं, वो 5 ही आने वाला है उसका यूनिट प्लेस, चाहे वो कितने भी नंबर से मल्टीप्लाई किए हो। और अगर उसका यूनिट प्लेस इवन आ गया है, अगर किसी एक नंबर का यूनिट प्लेस पे 5 है और किसी दूसरे का यूनिट प्लेस जो है वो इवन है, इवन नंबर है, जैसे 64 है, तो जो हमारा आएगा 5 से मल्टीप्लाई करने पे फाइनल आंसर यूनिट डिजिट वो आएगा जीरो, यूनिट डिजिट आएगा जीरो।
जैसा कि अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो हम लोग ऊपर चलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो हमें समझ में आएगा। जैसे कि ये पी वाई क्यू है, इसको ही हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले ऊपर एक सिंपल क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैं आपको बताया कि किसी डिफरेंट नंबर का किसी एक नंबर पे अगर जीरो यूनिट प्लेस है, किसी एक नंबर का यूनिट प्लेस अगर जीरो है, तो वो चाहे जितने भी नंबर से मल्टीप्लाई हो डिफरेंट डिफरेंट, उसका जो फाइनल आंसर का जो यूनिट डिजिट आएगा, फाइनल आंसर का जो यूनिट डिजिट आएगा, वो हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, इसका प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट जीरो आएगा, क्योंकि इसका एक नंबर है जिसका यूनिट प्लेस जीरो है। ठीक है, ये तो रही वाली जीरो की बात। अब रही बात फाइव वाली, तो एक नंबर हम लोग चेक किए, उसका यूनिट प्लेस क्या है, फाइव है। एक नंबर का यूनिट प्लेस उसका फाइव है। और मैं कहा कि तुरंत ही अगर हम लोग चेक करते हैं कि अगर इवन है तो जीरो, अगर ऑड है किसी दूसरे नंबर के यूनिट प्लेस तो क्या बोलते हैं, फाइव आने वाला है। तो यहाँ तो दोनों है, इवन और दोनों है। तब कैसे हम लोग देखेंगे, तो एक बार देखिए, अगर 65 को इसका यूनिट प्लेस फाइव है और इसको हम 64 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका यूनिट प्लेस क्या है, इवन है। तो फाइव का जब भी इवन से मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा जीरो ही आने वाला है। तब एक बार अगर जीरो आ जाता है यूनिट प्लेस पे, एक बार अगर यूनिट प्लेस पे यूनिट डिजिट अगर जीरो आ जाता है, तो उसको मैं बोला हूँ जितने भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आगे, कोई भी नंबर हो, कुछ भी यूनिट प्लेस हो, यूनिट डिजिट हो, तो फाइनल आंसर जो यूनिट डिजिट आने वाला है इस प्रोडक्ट का, यूनिट डिजिट जो आने वाला है वो हमारा जीरो आने वाला है। ठीक है, तो एक चीज़ आपको नोटिस करना है कि किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस अगर फाइव है, तो अगर उस नंबर को किसी डिफरेंट डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिसका यूनिट प्लेस इवन है, तब हमारा फाइनल यूनिट डिजिट नंबर आने वाला है जीरो। अगर डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिसका यूनिट प्लेस क्या है, ऑड है, तो उसका जो फाइनल आंसर फाइव आने वाला है। ठीक है, ये आपको याद रखना है फाइव के केस में। अब एक देख लेते हैं जो पी वाई क्यू में आया हुआ है। यहाँ पे एक फाइव है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है ऑड नंबर से, क्योंकि इसमें केवल ऑड ही नंबर से, इसमें केवल क्या है, ऑड नंबर से, 3 7 9। तो जब भी फाइव का मल्टीप्लाई ऑड नंबर से होगा, तो मैं आपको बताया कि चाहे जितने भी उसके बाद चाहे जितने भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई हो, वो हमारा यूनिट प्लेस क्या आने वाला है, यूनिट प्लेस क्या आने वाला है, फाइव ही आने वाला है। अगर यहाँ किसी भी जगह पे किसी भी ऐसा कोई ऐसा नंबर आ जाता जिसका यूनिट प्लेस अगर इवन हो जाता, तो इसका जो फाइनल आंसर यूनिट डिजिट का होता है जीरो होता। लेकिन इसमें सारे ऑड नंबर है, तो फाइव का अगर किसी और नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट फाइव ही आता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आई होप आपको जीरो और फाइव से रिलेटेड यूनिट डिजिट के जितने भी क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हुए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हैं। ठीक है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।